जी हाँ साथियों, नमस्कार। मैं आपका चिरपरिचित साथी प्रवीण सिन्हा विकलांग साथी ट्रस्ट की तरफ से दिव्यांगम चैनल पे अपने सभी साथियों, सभी सब्सक्राइबर और सभी व्यूवर्स का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। साथियों, आज मैं आप लोगों की ध्यान एक ऐसी समस्या की ओर ले जाना चाह रहा हूँ कि जिस समस्या पर आप अभी तक मिसगाइड होते आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। आप सभी लोगों को ये बात ध्यान होगी, जो हमारे बुज़ुर्ग विकलांग लोग हैं, जो दुर्भाग्य से अभी नौजवान हैं और विकलांग हो गए हैं, वो लोग इस समस्या को शायद नहीं समझते हैं। सन 1995 में जब से विकलांग कल्याण विभाग के नाम से हम समाज कल्याण से अलग हुए हैं, तब से हमें हर मोड़ पे छला ही आ रहा है। जी हाँ साथियों, एक बात ये ध्यान देने वाली है कि आज हिंदुस्तान में लगभग 10 करोड़ के आसपास हम विकलांगजन की आबादी है, मगर हमारी इस आबादी पर हमें किसी तरह की कोई सहूलियतें नहीं मिल रही। जी हाँ, पहले तो हमें बहुत आसानी के साथ कृत्रिम अंग और उपकरण मिल जाते थे, हमारी पेंशन की व्यवस्था बहाल हो जाती थी। परंतु जो वर्तमान सरकार है, हालांकि इसने बहुत प्रयास किए हैं काम करने के लिए, पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है, मगर ये पारदर्शिता ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी जा रही है। जी हाँ साथियों, विकलांग कल्याण विभाग के नाम पे पहले हम लोगों के हाथ से आय प्रमाण पत्र बन जाते थे, जिसके आधार पे हम लोगों को पेंशन पाने में आसानी होती थी। देश के जो सबसे निचली राजनीतिक व्यवस्था है ग्राम सभा की, पहले हमारे आय प्रमाण पत्र वहाँ के मान्य होते थे। हम लोग वहाँ से अपने संबंधित प्रधान से, संबंधित ग्राम सभा के सचिव से मिल करके अपने आय प्रमाण पत्र बहुत जल्दी बनवा लेते थे और हमारी पेंशन के मानक बहुत जल्दी बन जाते थे। परंतु अब जब से सरकार ने डिजिटल मामला कर दिया है, उसका सबसे ज़्यादा शिकार हम विकलांगजन ही हो रहे हैं। हम सिंगल विंडो सिस्टम में जल्दी पहुंच नहीं पाते, जन सुविधा केंद्र का हम पूरा लाभ ले नहीं पाते, चूँकि वहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि हमको ऊंचे चढ़ कर के खड़े होकर के अपनी बात रखनी और कहनी पड़ती है। वहाँ पे हमारा काम हो नहीं पाता और शुरुआत होती है हमारी समस्याओं की। और ऊपर से सरकार ने हमको विकलांग नाम से हटा करके दिव्यांग समाज बता दिया गया है। नाम के परिवर्तन हो जाने से समाज में हमारी कोई स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ। ये मैं अपने कटु अनुभव के साथ संपूर्ण देश की एक बात कर रहा हूँ कि आज भी विकलांग, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे किसी अन्य राज्य का हो, अगर 500 रुपये पेंशन पा रहा है तो उसको भी कहीं ना कहीं मेज के नीचे से संबंधित बाबू या अधिकारी को समझना होता है। और इन समस्याओं के कारण आज हमारी आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। सरकार कह रही है कि दिव्यांगों को मुद्रा लोन से जोड़िए, दिव्यांगों के लिए रोजगार के साधन बहुत सरल किए जाएं, उनके लिए ब्याज दर न्यूनतम रखी जाए। परंतु ये दिल्ली और लखनऊ में, मैं लखनऊ की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं यूपी का हूँ, लेकिन ये संपूर्ण राज्य की बात कर रहा हूँ। दिल्ली और विभिन्न राज्यों की राजधानियों में इस तरह के प्रस्ताव पास हो जाते हैं, परंतु अपने क्षेत्र के सुदूरतम गांवों तक इस व्यवस्था को पहुंचाने में सरकार नाकाम रह रही है। सरकार नाकाम रह रही है का मतलब संबंधित मुख्यमंत्री या शासन व्यवस्था से नहीं है, ये उनकी पूरी जिम्मेदारी है। लेकिन संबंधित बाबू और निचले पायदान पे जुड़े हुए लोग इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं।
इसलिए आप सभी साथियों से एक निवेदन है कि अपनी लाभ प्राप्त करने के लिए जो भी आपको आवेदन करना है उसको आप सीधे विकलांग कल्याण विभाग से परसू कराएं या सीधे अपने जनपद के विकलांग जन उपायुक्त, जो कि हर ज़िले में जिलाधिकारी ही होता है, सीधे अपनी फाइल उस तक पहुंचाएं। क्योंकि अगर आपने किसी भी बाबू, मीडिएटर या समाज में आज के दौर में जो कुकुर मुत्तों की तरह NGOs खुले हुए हैं, अगर आपने इनको अपनी फाइल दी तो ये समझ लीजिए कि आपका काम पहली बात तो होना नहीं है, और दूसरा अगर हो गया तो बीच में कमीशन खोरों का इतना जाल फैला हुआ है कि आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे, और आपको आपके लाभ के लिए जो भी रकम आवंटित की जाएगी उसका बहुत कम भाग ही मिल पाएगा। साथियों, विकलांग साथी ट्रस्ट आपसे एक अपील करता है, एक आपसे मांग करता है कि आप अपने अधिकारों को समझें और उसका सीधे से सीधा लाभ उठाएं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मेरी कुछ अधिकारियों से बातचीत हुई और मुझको एक इस बात की जानकारी दी गई कि जो अभी हिंदुस्तान में विकलांगों के लिए एक UDID कार्ड का काम चालू हुआ है, अब विकलांग प्रमाण पत्र की अहमियत कम हो गई है, या यूँ कहें कि ना के बराबर रह गई है। अब जब भी कोई विकलांग जाता है अपना सर्टिफिकेट बनवाने तो उसको वो पुराने ज़माने का लंबा सा पन्ना नहीं दिया जाता, उसको ATM की तरह एक कार्ड दिया जाता है। यही UDID कार्ड है। इस UDID कार्ड को आप आज का आधुनिक विकलांग प्रमाण पत्र मान सकते हैं। इसी के आधार पर आपकी सारी सुविधाएं संचालित होंगी। मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि जो सरकार ने नई व्यवस्था बनाई है उसमें ये बनाया है कि क्षेत्र का कोई भी ग्रामीण विकलांग पहले अपने गांव से, अपने घर से, अपनी कोठरिया के निकटतम दूरी के किसी भी कंप्यूटर की दुकान पर जाए और वहां जाकर के अपना संबंधित CMO के नाम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए। उसके पश्चात जब उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाए तब वो अपने ज़िले के मुख्यालय पर CMO साहब के ऑफिस में आए। वहाँ पर उसको एक तारीख आवंटित की जाती है कि आप फला तारीख को आइएगा, तब आपकी जांच होगी की जाएगी, तब ये तय किया जाएगा जांच के दौरान कि आप विकलांग हैं या नहीं। और जब ये तय हो जाए उसके कुछ दिन बाद आइएगा, तब आपको एक रसीद दी जाएगी जिसमें कि आपको UDID कार्ड बन गया है इस बात की एक रसीद दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि जाइए, अब आपका बन गया है, आपके घर तक पहुंच जाएगा। इसके बाद जो प्रमुख दिक्कत आती है, हर विकलांग के पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक बार अपना क्षेत्र में कंप्यूटर पर जा कर के ऑनलाइन कराए, फिर CMO साहब के यहाँ आए और CMO साहब के यहाँ आने के बाद दोबारा फिर आए। पहली बार आकर के CMO साहब के यहाँ बताया कि मैंने पंजीकरण करा लिया है, अब हमको आप तारीख दीजिए कि किस तारीख को हमको डॉक्टरी परीक्षण के लिए आना है। फिर अगली बार वो डॉक्टरी परीक्षण के लिए आए और जब डॉक्टरी परीक्षण हो जाए उसके पश्चात वो अगली बार आए, आकर के अपनी रसीद ले जाए। माने 4 चक्कर में उसको आना है। जो लगभग 80, 90 या 100% के विकलांग व्यक्ति हैं जो बिना किसी सहारे के चल नहीं सकते, तो ज़रा ये सोचिए, ये बताइए कि 2 व्यक्तियों का खर्चा, जिसके पास ना पेंशन है ना पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी है कि वो हर बार के खर्चे को बर्दाश्त कर पाए, वो 4 चक्कर में हर बार 2 आदमियों का खर्चा कैसे बहाल होगा।
और इस चौथे चक्कर के बाद भी उसको खाली एक रसीद पकड़ा दी जाती है और कहा जाता है आपका UDID कार्ड दिल्ली से आएगा। आप लोग संपर्क कर सकते हैं अपने विकलांग कल्याण विभाग से कि सालों साल बीत जाते हैं और वो UDID कार्ड दिल्ली से आपके गांव तक नहीं पहुंचता। तब उन विकलांग बंधुओं से कहा जाता है कि आप अगर चाहें तो जैसे डुप्लीकेट आधार कार्ड आप अपने कंप्यूटर से निकालते हैं, उस तरह से आप किसी भी कंप्यूटर की दुकान पर जा कर के अपने UDID कार्ड को निकलवा लें, ओरिजिनल आता रहेगा। फिर वहाँ जा कर के उसको पैसा देना। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से सीधा सा निवेदन है, एक सीधी सी मांग है कि इस समस्या को आसान किया जाए। विकलांग प्रमाण पत्र या UDID कार्ड बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाना ही विभिन्न राज्य सरकारों की और केंद्र सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर हम इसमें पीछे हैं तो हमारा नाम विकलांग से हटा करके आप दिव्यांग कर दें। दिव्यांग के आधार के बाद सभी देवताओं में श्रेष्ठ गणेश रख दें, जिनका आधा धड़ इंसान का आधा धड़ हाथी का, या हमारा नाम शंकर रख दें दिव्यांग बंधुओं का, जो गले में सांप लपेट के टहलने वाले भगवान थे। हमारा कल्याण नहीं होने वाला। हमें आप विकलांग ही कहिए, मगर हमारे लिए सुविधाओं का सरलीकरण करिए, तब तो हमारे लिए आपने कुछ किया, ऐसा हम सरकार के प्रति कह सकते हैं। साथियों, अगले एपिसोड में आपके सामने एक नई समस्या के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी इन समस्याओं से कितना सहमत हैं और इनको और अधिक सरलीकृत कैसे किया जाए, इस पर अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जाने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि अभी हम 4000 घंटे से थोड़ा सा चंद कदम पीछे रह गए। आप लोगों के सहयोग, आप लोगों के प्यार और मोहब्बत से हम आज इस 4000 घंटे के टारगेट को 75% पा चुके हैं। ये आप लोगों की मोहब्बत है और इस उम्मीद के साथ कि चंद दिनों में हम लोग बहुत जल्दी 4000 घंटे के एक हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया। ये कोई ऐसा नहीं है कि जैसे कहीं से हमको कोई इनाम मिलने वाला है। एक लक्ष्य निर्धारित किया है। जब ये 4000 घंटे पूरे होंगे, उसके बाद 5000, 6000 या 8000 घंटे का लक्ष्य हम लोग निर्धारित करेंगे। तो फिलहाल अभी 4000 घंटे इस उम्मीद के साथ कि आपके सहयोग के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे। बिना लेने से पहले आपसे एक गुजारिश ये है कि आज के इस हमारे कार्यक्रम को आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने सुझाव दें, अपने इष्ट मित्रों को और अपने परिवार के अन्य सदस्यों को, या जो भी दिव्यांगजन आपके संपर्क में हैं, उनको ज़रूर शेयर करें ताकि उनके भी सुझाव हम तक पहुंच सकें। धन्यवाद।